इस पीएसएल में जीतने वाली टीम को मिलेगा 12 करोड़ रुपए का इनाम। अगर एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये पैसे बहुत ही ज्यादा हैं, लेकिन अगर पीएसएल के अंदर मौजूद टीमों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनके लिए ये पैसे कोई खास अहमियत नहीं रखते, क्योंकि पीएसएल के अंदर कुछ ऐसी टीमें मौजूद हैं जिनकी अपनी वैल्यू 600 करोड़ से 2000 करोड़ तक की है। इनको 12 करोड़ रुपए का इनाम जीतकर क्या फायदा होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पीएसएल के अंदर पैसा कैसे कमाया जाता है, कितना पैसा इन्वॉल्व होता है, पीसीबी कितना पैसा कमाता है, फ्रेंचाइजीज कितना पैसा कमाती हैं और क्रिकेटर्स कितना पैसा कमाते हैं। ये पैसा आता किधर से है और किस तरह से तकसीम होता है। पीएसएल का बिजनेस मॉडल क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट शुक्रिया बख्श और आप देख रहे हैं चैनल हमारा मुल्क। पीएसएल का मतलब है पाकिस्तान सुपर लीग। इसमें मुख्तलिफ शहरों की अपनी अपनी टीमें बनाई जाती हैं और इनका आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला करवाया जाता है। पीएसएल को पीसीबी कंट्रोल करता है और पीएसएल एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम करता है, जिसके अंदर पीसीबी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर पीएसएल के रेवेन्यू मॉडल की बात की जाए तो ये 4 चीजों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, वो टीवी चैनल जो पीएसएल के मैचेस को दिखाते हैं। इसके बाद पीएसएल टीम्स, जिन्हें प्राइवेट कंपनी के थ्रू ऑन किया जाता है। इसके बाद आते हैं स्पॉन्सर्स, जो कि पीएसएल और पीएसएल टीम्स को स्पॉन्सर करते हैं। और आखिर में आता है पीसीबी, जो पीएसएल को गवर्न करता है। पीसीबी से शुरू करते हैं। पीसीबी 3 तरह से पैसे कमाता है। सबसे पहले आती है स्पॉन्सरशिप, और स्पॉन्सरशिप भी 2 तरह की होती है। सबसे पहले आती है टाइटल स्पॉन्सरशिप। ये वो स्पॉन्सरशिप होती है जिसमें कोई भी ब्रांड अपना नाम लीग के साथ अटैच करवाता है, जैसे एचबीएल पीएसएल। एचबीएल टाइटल स्पॉन्सर है 2025 तक पीएसएल का। इस टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए एचबीएल ने पीसीबी को 2018 से 2025 तक 380 करोड़ रुपए पे किए हुए हैं। बिजनेस मॉडल के मुताबिक 5% पीसीबी अपने पास रखता है और 95% पीएसएल टीम्स को दे देता है। दूसरे होते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। ये वो स्पॉन्सर्स होते हैं जो मैच के इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टेडियम में लगे बिलबोर्ड्स को स्पॉन्सर किया जाता है, बाउंड्रीज वॉल्स को स्पॉन्सर किया जाता है, और जब भी कोई छक्का लगाता है तो कहा जाता है टिकटॉक सुपर 6। यहाँ पे टिकटॉक ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर काम करता है। और जैसे ओसाका पावर रन की एक छोटी सी एक्टिविटी करवाई जाती है जिसमें एक शख्स ओसाका बैटरी के साथ भागता है, यहाँ पर ओसाका ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर काम करता है। इसके अलावा स्टेडियम के अंदर मौजूद बैनर्स भी ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होते हैं। और अगर देखा जाए तो एक पीएसएल के अंदर 300 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू ये ऑफिशियल स्पॉन्सर्स ही पे करते हैं। और पीएसएल रूल्स के मुताबिक यहाँ पर भी 5% पीसीबी अपने पास रखता है और 95% पीएसएल टीम्स को दे दिए जाते हैं। और तीसरे नंबर पर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेचा जाता है, यानी वो टीवी चैनल जिनके ऊपर पीएसएल के मैचेस को दिखाया जाएगा उनको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे जाते हैं। यहाँ पर भी सेम 5% पीसीबी खुद रखता है और 95% पीएसएल टीम्स को दे देता है। अगर आप एक ब्रॉडकास्टर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर को इतने पैसे पे करने का क्या फायदा होता है, तो मैं आपको बताती चलूं कि ब्रॉडकास्टर हमेशा फायदे में रहता है, क्योंकि पीएसएल मैचेस के दौरान एक 10 सेकंड के एड की कॉस्ट तकरीबन 10 लाख से 15 लाख रुपए होती है। और हत्ता कि डिफरेंट ब्रांड इस एड को लेने के लिए लड़ाइयाँ करते हैं। इसलिए जब भी कोई ब्रॉडकास्टर राइट्स को खरीदता है तो वो हमेशा फायदे में रहता है। अगर फ्रेंचाइजीज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक टीम को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते हैं। 2015 के अंदर जब पीएसएल को लॉन्च किया गया था तो 5 टीमों को ऑप्शन किया गया था और इन टीमों की कॉस्ट $93 मिलियन थी और सबसे महंगी कराची किंग बिकी थी $26 मिलियन के अंदर। लेकिन इसके 2 साल बाद 2017 में 6वीं टीम मुल्तान सुल्तान को इंट्रोड्यूस करवाया गया। क्योंकि पीएसएल बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश हो चुका था, इसलिए मुल्तान सुल्तान सबसे ज्यादा महंगी बिकी $26 मिलियन के अंदर। और ये सारा पैसा सीधा पीसीबी के पास जाता है और इसका कोई भी प्रॉफिट किसी के भी साथ शेयर नहीं किया जाता। अब बात आती है फ्रेंचाइज ओनर की, जो पीएसएल की टीम को खरीदने के लिए इतने ज्यादा पैसे खर्च करता है और यहाँ तक कि टीम के अंदर मौजूद हर प्लेयर का खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन, रिहाइश, हर किस्म का खर्चा फ्रेंचाइज ओनर ही उठाता है। अब सवाल ये है कि फ्रेंचाइज ओनर खुद भी कुछ कमाता है या नहीं। अब यहाँ पर शुरू होता है एक्चुअल बिजनेस, क्योंकि पीएसएल टीम्स पहले ही 95% प्रॉफिट पीसीबी से लेती है और इसके बाद इसका भी ज्यादातर रेवेन्यू स्पॉन्सरशिप से ही जनरेट होता है। जैसा कि हर टीम की शर्ट के ऊपर 8 से 10 लोगोज होते हैं, इन लोगोज को भी टीम स्पॉन्सर कहा जाता है। जितने बड़े ब्रांड के लोगोज जर्सी पर स्पॉन्सर्स करते हैं उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। इसके अलावा जितनी भी टिकट्स बेची जाती हैं इसका भी 95% पीएसएल टीम्स को दिया जाता है। पीएसएल ओनर्स मर्चेंडाइज से भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं। जो शर्ट्स आप लोग बाजार से जाकर अपनी फेवरेट टीम की खरीदते हैं, इसका प्रॉफिट भी पीएसएल ओनर्स को ही जाता है। और उसके बाद लास्ट पर प्राइस पूल आता है, जिसका 50% फ्रेंचाइज ओनर के पास चला जाता है और 50% टीम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर प्लेयर्स की बात की जाए तो प्लेयर्स सबसे पहले अपनी सैलरी से कमाते हैं। इसके अलावा प्राइस पूल प्लेयर्स को खेलने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। इसके बाद बात आती है ऑप्शंस की, क्योंकि पीएसएल के अंदर तमाम प्लेयर्स ड्राफ्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं। ड्राफ्ट के अंदर 5 कैटेगरीज मौजूद होती हैं।
प्लैटिनियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग। प्लैटिनियम कैटेगरी सबसे टॉप पर होती है, जिसमें अच्छे अच्छे प्लेयर्स आते हैं जैसे कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और राशिद खान। प्लैटिनियम कैटेगरी की प्राइस बाकी तमाम कैटेगरीज के मुकाबले में सबसे ज्यादा होती है। तकरीबन $2,20,000 तक प्लैटिनियम कैटेगरी के प्लेयर्स को खरीदा जाता है। इसके बाद आती है डायमंड कैटेगरी, जिसके अंदर तकरीबन प्लेयर्स को $1.5 लाख के अंदर खरीदा जाता है। और इसी तरह गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग में प्राइस कम होती चली जाती है। जितना अच्छा और फेमस प्लेयर होता है वो उसी कैटेगरी के लिहाज से रिलेट करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही कैटेगरी से सारे प्लेयर्स को चूज किया जाए। 1.2 मिलियन का ड्राफ्ट होता है और हर टीम ने हर कैटेगरी में से इक्वली प्लेयर्स को चूज करना होता है। इसलिए जो प्लेयर जितना ज्यादा अच्छा खेलेगा वो कैटेगरी के लिहाज से उतना ही ज्यादा ऊपर जाता जाएगा और उसे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। यहाँ सारी ही बातें 200 करोड़, 300 करोड़ और 400 करोड़ तक की जा रही है। किसी भी टीम को PSL जीतने में क्या दिलचस्पी है? अगर PSL टीम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कोई भी टीम जीतने के लिए इसलिए मोटिवेट नहीं होती कि इसको 13 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा, बल्कि वो इसलिए मोटिवेट होती है कि अगर उनकी टीम जीतेगी तो उनकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा बनेगी। वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई टीम जीतती है तो लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं, उस टीम के ज्यादा मैचेस देखते हैं। ज्यादा मैचेस देखने का मतलब है ज्यादा व्यूअरशिप का मतलब है ज्यादा स्पॉन्सरशिप, और ज्यादा स्पॉन्सरशिप का मतलब है ज्यादा पैसे। इसलिए तमाम PSL टीम सिर्फ प्राइस को जीतने नहीं आती, बल्कि वो अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए आती हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज ओनर अच्छी तरह जानते हैं कि प्राइस पूल से ज्यादा अहमियत इनकी ब्रांड वैल्यू की है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए चैनल हमारा मुल्तान।